Hello students, welcome back to your maths class. We are doing Curious, a books of mathematics grade 3 by Green Apple series from Wisdom publication. So let's begin with the lesson. Today we are going to do our lesson number 15, that is data handling. किसी भी चीज की जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमारा डाटा कहलाता है. उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक है हमारा पिक्टोग्राफ्स, यानी पिक्चर्स बना के डाटा को रिप्रेजेंट करना. जैसे कि यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दी थी, गेम्स के नेम दिए थे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो उनमें इन्वॉल्व थे. जैसे क्रिकेट में 5 बच्चे, हॉकी में 7 बच्चे, टेनिस में 4, फुटबॉल में 2 और चेस में 12 बच्चे. तो यहाँ पे इन्होंने बोला सिंबल आपको क्या यूज करना है, एक स्माइली. तो इन्होंने क्या किया, स्माइली. क्रिकेट में 5 बच्चे तो 5 स्माइली यहाँ इन्होंने ड्रॉ कर दी. हॉकी में 7 है तो आपको 7 स्माइली ड्रॉ करनी है. इसी तरीके से चेस तक आपको 12 करनी है. ये पिक्चर्स के थ्रू जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो वो आपका पिक्टोग्राफ कहलाता है. और उसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी देने होते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको फ्रूट्स नेम बताए, नंबर ऑफ बॉयज बताए जो उनको पसंद करते हैं फ्रूट्स को, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना पिक्टोग्राफ तैयार कर दिया. देन मोर एग्जांपल्स एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज 15.1. इन्होंने बोला है 4 फ्रेंड्स हैं जिसके पास टेडीज है. ठीक है, काउंट द टेडीज दे हैव एंड आंसर द क्वेश्चन. आपको काउंट करने हैं टेडीज को और फिर उनके आंसर्स देने हैं. सी द फर्स्ट वन. विशाल के पास कितने हैं? एक टेडी का मतलब एक ही है. 1 2 3 4 5 6 7. रोहित के पास 4 है, ऋषु के पास 5 है और राहुल के पास 2 है. Who has got the most टेडीज? सबसे ज्यादा टेडीज किसके पास है? Of course, it is विशाल. ओके, ये हमारा विशाल के पास सबसे ज्यादा टेडीज है. जिसके पास 4 है वो कौन है? That is रोहित. Our next question is how many टेडीज does राहुल have? राहुल के पास कितने हैं? 2. और ऋषु और राहुल के पास, दोनों के पास इकट्ठे कितने टेडीज हैं? ऋषु के पास 5, राहुल के पास 2, तो 5 + 2 7. Which child has least टेडीज? और सबसे ज्यादा कम कौन से बच्चे के पास है? राहुल के पास. तो ये रहे आपके सारे आंसर्स. इस तरीके से आपने पढ़ने और बताने हैं. अब आपको पिक्टोग्राफ बनाना है. देखो फ्रूट्स के नेम दे रखे हैं और ये बताया कि वो कितने फ्रूट सोल्ड कर दिए गए हैं. जैसे कि मैंगो 20 किए, एप्पल 40 किए, ऑरेंजेस 30 किए, बनाना 10 किए, पाइनएप्पल 50 किए. तो हाउ विल यू डू? आप ऐसे बना लो. आप एक स्माइली बनाओ और बोलो एक स्माइली का मतलब 10 फ्रूट्स, दैट इज 10 फ्रूट्स. तो आप इसका जब पिक्टोग्राफ बनाओगे कैसे बनाओगे? सी, यहां आपने एक टेबल बनाई जिसमें आपने ऊपर मैंगो का कॉलम बनाया, इधर आपने फ्रूट्स बनाए, ये आपका मैंगो हुआ. देन आपने उसके बाद क्या बनाया? एप्पल. एप्पल के बाद आपने ऑरेंज बनाए. ऑरेंज के बाद आपने बनाना बनाया. बनाना के बाद आपने पाइनएप्पल बनाया. हाउ विल यू डू नाउ? आपके मैंगो में 20 है जो आपने सेल किए. एक स्माइली का मतलब 10 फ्रूट्स, तो यहां आपने 2 स्माइली बनाई यानी 20 फ्रूट्स. एप्पल आपने 40 सोल्ड किए तो आप यहां पे 4 स्माइली बना लोगे. ओके. देन ऑरेंजेस 30 तो आप 3 स्माइली बना लोगे. बनाना 10 तो सिर्फ 1 स्माइली आप बनाओगे. पाइनएप्पल 50 तो 5 बनाओगे. और इस तरीके से आपका पिक्टोग्राफ कंप्लीट हो जाएगा. सेम तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन करना है. देन वी हैव, यहां पे आपको रीड करना आना चाहिए. आपने ये पढ़ा और इनके क्वेश्चन के आंसर्स दिए, तो इसी तरीके से आपको आगे एक्सरसाइज 15.2 दी गई है. इसको रीड करो और आपने आंसर बताने हैं. देखो ध्यान से, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी नोटबुक्स वर सोल्ड? कितनी नोटबुक सेल की गई? 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट का आंसर हुआ 5. ठीक है. विच आर्टिकल हैज मिनिमम सेल? सबसे ज्यादा कम जो बेचा गया वो क्या था? पेंसिल, दैट इज 3. तो आंसर हुआ आपका पेंसिल. देन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर सोल्ड इन ऑल? ये आपके 4 है, ये भी आपके 4 है, ये आपकी 2. सो योर सेकंड क्वेश्चन इज विच आर्टिकल हैज मिनिमम सेल? सबसे कम कौन सा आर्टिकल आपने सेल किया? दैट इज स्केल, क्योंकि वो 2 ही गई है. तो आंसर हुआ आपका स्केल. देन आपका हाउ मेनी पेंसिल्स वर सोल्ड? पेंसिल कितनी गई बेची आपने? 3. और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में कौन सा सेल किया? इरेजर, क्योंकि वो 6 आइटम्स आपने सेल किए. और टोटल कितने हुए हैं?
तो 4 plus 3 plus 4 plus 5 plus 2 plus 6, that is 4 and 4 8 and 3 your 11 and 5 16 and 6 and plus 2 16 plus 8 we have 24 items sold in total. Okay, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. Thanks for watching and stay tuned for the next video.